जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारी गुरुवाणी जो आपने अक्सर गुरु जी महाराज के सत्संग में सुनी होगी कि बिन भागा सत्संग न लभै। तो बड़े ही भागों से हमें सत्संग की वो घड़ी प्राप्त होती है। गुरु जी महाराज अपनी इतनी बड़ी ब्लेसिंग हमें दे के गए हैं। जब भी हमें मौका मिले गुरु जी महाराज का सत्संग जरूर अटेंड करना चाहिए। संगत जी, सत्संग की इतनी बढ़ियाई है। एक बहुत ही प्यारी ऐतिहासिक घटना कि एक बार गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र में आपस में बहस हो रही थी। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि सत्संग की ज़्यादा बढ़ियाई है और गुरु विश्वामित्र कहते हैं नहीं, तपस्या ज़्यादा बड़ी है। अब दोनों इस बहस का निवारण करने के लिए भगवान के पास जाते हैं। तो भगवान उनकी सारी बात सुन के कहते हैं कि तुम्हारी इस बात का समाधान तो शेषनाग ही कर सकते हैं, जिन्होंने पूरी पृथ्वी का भार अपने ऊपर लिया हुआ है। वो शेषनाग जी के पास जाते हैं। तो शेषनाग दोनों की बातें सुनते हैं और कहते हैं मेरे ऊपर पृथ्वी का बहुत भार है, थोड़ी देर के लिए इसे कोई कम कर दे, मैं तो उसी को बड़े मानूंगा। संगत जी, तो गुरु विश्वामित्र खूब अपनी हजारों साल की तपस्या का पूरा महत्व डाल देते हैं और पृथ्वी को इधर से उधर हिला भी नहीं पाते हैं। और जैसे ही गुरु वशिष्ठ की बारी आती है तो संगत जी, कुछ ही पलों के सत्संग से गुरु वशिष्ठ सत्संग की इतनी बढ़ियाई कि वो पृथ्वी को थोड़े के भार को ऊपर कर देते हैं और शेषनाग जी को राहत मिलती है। तो शेषनाग जी कहते हैं कि सत्संग की ज़्यादा बढ़ियाई है। संगत जी, सत्संग, सच का संग, जब हम गुरु जी की महाराज की प्रेजेंस में सारे बैठे होते हैं, संगत सारी मिलके बैठती है, एक वो ऐसा पॉजिटिव ऑरा चारों तरफ होता है ना। संगत जी कहते हैं हमारे कर्म वैसे ही कट जाने हैं। बहुत सारी संगत जो गुरु जी महाराज से जुड़ रही है, मन में तरह तरह के सवाल होते हैं कि क्या हम गुरु जी महाराज का सत्संग अकेले मिलके फैमिली मेंबर कर सकते हैं, या हमें किस दिन करना है, कितने बजे करना है। संगत जी, कोई भी वहम नहीं है। अपने प्रभु को याद करने के लिए हर घड़ी शुभ है। आप किसी भी दिन, जब भी आपका मन करे, जब भी आपका ध्यान गुरु जी में लगे, आप कर सकते हैं। और बिल्कुल संगत जी, ज़्यादा संगत को आप नहीं बुला सकते हैं तो गुरु जी महाराज की शरण में फैमिली के मेंबर मिलके या एक दो जो भी है आप मिलके 2 घंटे गुरु जी के चरणों में बिता दिया करें। संगत जी, वो सत्संग की घड़ी हमें बड़े नसीबों से मिलती है। गुरु जी महाराज का तो वो अमृत प्रसाद जो हमें शब्द रूपी वाणी चलती है ना संगत जी, वो हमारे कर्म काट देती है। कितने जन्मों के पाप हमारे धुलते चले जाते हैं, हमारा मन बिल्कुल पवित्र हो जाता है। और सत्संग की इतनी बढ़िया ये संगत जी कि कैसे एक व्यक्ति जो बिल्कुल भी धर्म कर्म या पूजा पाठ में नहीं थे और कुछ ही मिनटों के जो सत्संग अटेंड करने से उनके कैसे पाप धुल जाते हैं और स्वर्ग में उन्हें जाने का मौका मिलता है। संगत जी, एक व्यक्ति बहुत धनवान थे। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में कोई पुण्य का काम नहीं किया, ना ही कभी कोई पूजा पाठ किया, ना ही सत्संग किया। तो एक दिन जब वो रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए थे तो देख रहे थे कि मेरा सामान ले जाने के लिए मैं किसी की मदद लूँ। तो उन्हें एक बुजुर्ग से व्यक्ति मिलते हैं तो उनको कहते हैं कि आप मेरा सामान मेरे घर तक पहुंचा देंगे। तो कहते हैं हाँ, मैं बिल्कुल पहुंचा दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। तो कहते हैं क्या शर्त है? कि मैं रास्ते में ना सत्संग करते हुए जाऊंगा, वो सत्संग तुम्हें सुनना पड़ेगा। अब वो आदमी जो धनवान व्यक्ति थे, जिन्होंने कभी कोई सत्संग नहीं सुना, पूजा पाठ नहीं करी, वो मान जाते हैं। अब रास्ते में बूढ़ा व्यक्ति तो अपना सत्संग करते हुए, अपनी गुरु की बड़ाई करते हुए पूरे रास्ते जाते हैं और वो सुनते हुए जाते हैं। और घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाता है। तो धनवान व्यक्ति कहता है रात ज़्यादा हो गई है, आज आप यहीं ठहर जाइए, अगले दिन चले जाना। सुबह उठते हैं और जैसे ही वो बूढ़ा व्यक्ति पास आता है धनवान व्यक्ति के, तो कहता है कि आप ना बुरा मत मानना, मैंने रात को एक सपना देखा जिसमें देखा आपकी मौत हो जानी है। और जब आपकी मौत हो जाती है तो जब यमदूत आपको लेने आते हैं तो वो आपसे पूछेंगे कि आपको स्वर्ग जाना है या नरक। तो आप पहले स्वर्ग ही जाना। और जो आपने ये कुछ घंटे सत्संग अटेंड किया है, इसीलिए आपको 4 घंटे स्वर्ग में बिताने का मौका मिलेगा। अब वो धनवान व्यक्ति बूढ़े व्यक्ति की बात सुनता है, कहता है ये तो पता नहीं ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, और उसको बुरा भला कह के वहाँ से भगा देते हैं। और सच में संगत जी, जो उन्होंने भविष्यवाणी करी ऐसा ही होता है। रात को ही उनकी मौत हो जाती है और जब उन्हें वहाँ यमदूत पकड़ के ले जाते हैं तो पहले उन्हें नरक की तरफ ले जाने लगते हैं, पर कहते हैं कि तुम्हारे 4 घंटे स्वर्ग के भी हैं, जो तुमने कुछ घंटे सत्संग अटेंड किया ये उसका पुण्य है। पहले उसे मारते पीटते हुए स्वर्ग के द्वार पे ले जाते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास 4 घंटे हैं, तुम होके आ जाओ, हम यहीं खड़े हैं तुम्हें वापस नरक में ले जाने के लिए। संजय जी वो अंदर स्वर्ग में चले जाते हैं। वो क्या देखते हैं वहाँ का नज़ारा,
कैसे संगत वहाँ बैठी हुई है भगवान का जाप करते हुए, सब कुछ इतना सुंदर, इतना शांत, इतना शीतल का मन खुश हो जाता है। पर उन्हें डर लगा हुआ था कि बाहर तो यमदूत खड़े हैं और मुझे पकड़ के जरूर नरक में डालेंगे, मेरी पिटाई भी करेंगे, वो इसी डर में थे। तो वो बूढ़ा व्यक्ति उन्हें वही मिलता है स्वर्ग में। वो देख के चौकन्ने रह जाते हैं कि ये तो वही है जिन्होंने मेरे बारे में बताया था कि मौत हो जानी है और तुमसे पूछेंगे। तो वो बूढ़ा व्यक्ति बड़ा खुश होता है कि तुमने मेरी बात मानी और तुमने पहले स्वर्ग को चुना, ये तुमने अच्छा किया, पर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तो वो धनवान व्यक्ति कहता है, मुझे डर लग रहा है कि बाहर यमदूत खड़े हैं और मुझे पकड़ के ले जाएंगे और अब नरक में डाल देंगे। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि ये स्वर्ग का द्वार है, ये भगवान का द्वार है, ये गुरु का द्वार है, यहाँ से तुम्हें कोई बाहर नहीं ले जा सकता। तुमने देखा द्वार बंद हो चुके हैं, ना कोई अंदर आ सकता है ना ही ले जा सकता है। अब तुम हमेशा के लिए स्वर्ग आ गए हो। तो संगत जी देखा कैसे वो धनवान व्यक्ति जिसने हमेशा पाप किए, कभी कोई पुण्य काम नहीं किया, ना पूजा करी ना पाठ किया, और कुछ घंटा सत्संग सुनने से वो सत्संग कुछ घंटों का कैसे उसे स्वर्ग के तरफ ले जाता है संगत जी, और कैसे उन्हें स्वर्ग मिलता है। तो सत्संग की इतनी बढ़िया ये हमारे गुरुजी महाराज, तो हमें इतना प्यारा संगत परिवार देखे गए हैं। गुरुजी खुद कह के गए हैं, जितना संगत विच आओगे बैठोगे गुरुबानी सुनोगे, तुम्हारे पुट्ठे कर्म भी सीधे हो जाएंगे, तुम्हारे कर्म कटेंगे, तुम्हारे अंदर की मैल है वो धुलती चली जाएगी, तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाएगा। तो जब भी मौका मिले गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर या सत्संग में जरूर जाया करो। और वहाँ पे जो गुरुबानी चलती है संगत जी, सत्संग में ये नहीं कि हम शारीरिक रूप से जाएं, हमारी आत्मा भी वहीं होनी चाहिए, हमारा ध्यान गुरुजी महाराज के चरणों में ही होना चाहिए। गुरुजी खुद कहा करते कि जो ये संगत परिवार मैं तुम्हें दे के जा रहा हूँ, तुम्हारे अपने भी काम नहीं आएंगे, संगत परिवार तुम्हारा काम आएगा। और अगर तुम मेरी संगत के प्यारे हो तो तुम मुझे भी पा सकते हो, पर अगर तुम मेरी संगत से प्यार नहीं करते हो तो तुम्हें मैं भी नहीं मिल सकता। तो इतना प्यारा हमें संगत परिवार दिया है, हमें गुरुजी महाराज के चरणों में वो 2 घंटे बिताने चाहिए संगत जी। जब भी मौका मिले कभी भी गुरुजी महाराज का सत्संग ना छोड़ें। वो 2 घंटे हमारे लिए कहते हैं ना, वो अमृत वो खजाना है जिससे गुरुजी हमारे कर्म कटवाते हैं, हमारी कितनी ही बीमारियों को दूर करते हैं, हमारे आने वाला संकट हमारा दूर हो जाता है। और संगत जी कई ऐसी संगत है बहुत दूर है, आसपास सत्संग नहीं होते हैं, कोई बात नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज को भाव से याद करके बैठ जाया करो उनके स्वरूप के सामने 2 घंटे या 1 घंटे, जितने भी पल आपको मिले अपनी श्रुति ऐसे कहते हैं ना, लय जोड़ लिया को कि गुरुजी महाराज आइए आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, और वो अमृतवाणी ध्यान से सुना करो संगत जी। समझ आती है तब भी सुनो, गुरुजी इसलिए नहीं कह के गए कि गुरुवाणी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो पंजाबी नहीं समझ पाते हैं। बिल्कुल मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस है संगत जी, स्टार्टिंग में हमें बिल्कुल समझ नहीं आती थी, ऐसे लगता था ये क्या चल रहा है, पर अब हम गुरुवाणी के बिना रह ही नहीं सकते हैं। तो अमृतवाणी धीरे धीरे सुनो, आपके अंदर जाएगी और आपकी आत्मा ऐसे पवित्र कर देगी ना कि गुरुवाणी के एक एक शब्द को हम जब जीवन में अपना लेते हैं, जब अपने जीवन में दिनचर्या में उन शब्दों की शिक्षा को अपना के सही ढंग से जीना सीख जाते हैं, तो यही गुरुजी महाराज हमें सिखा के गए हैं संगत जी। व्याख्या वाले इतने प्यारे प्यारे गुरुवाणी के शब्द हैं जिन्हें सुन के हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि असली भक्ति क्या है, गुरु के चरणों की प्रीति क्या है, जिसको भी मिल जाए ना संगत जी। आप देखना कोई भक्त है ना, उसके चेहरे पे अलग ही मुस्कान होगी, एक अलग ही खुशी होगी, और वो भगवान की भक्ति से ही मिल सकती है। तो गुरुजी महाराज का सत्संग करने में कोई वहम ना रखें संगत जी कि कितने बजे करना है, कब करना है, कोई वहम नहीं है। सब कुछ हमारे परमात्मा का बनाया हुआ है, और उस परमात्मा को याद करने के लिए हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, पर सच्चे भाव की, सच्चे मन की और सच्चे प्यार की ज़रूरत है। गुरुजी तो वैसे भी बहुत प्यार के और भाव के भूखे हैं संगत जी। एक बार एक आंटी जो गुरुजी महाराज को रोज़ सुबह उठ के ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया करती और गुरुजी को भोग लगा के वो खुद खा लिया करती। कुछ दिनों बाद जब गुरुजी के जलंधर मंदिर गई, सुबह उठते ही गुरुजी को गुड मॉर्निंग बोलती थी, तो शाम को जलंधर मंदिर गई तो गुरुजी आंटी को देखते ही बोले, आंटी गुड मॉर्निंग। आंटी हैरान रहती है, ये बात तो मैं सुबह गुरुजी को कहती हूँ। तो गुरुजी कहते, गुरुआनो ड्राई फ्रूट का भोग नहीं लगाया करते, तुम मुझे भाव से एक फूल भी चढ़ा दोगे तो मैं तो उसमें भी खुश हो जाता हूँ। संगत जी तो क्या ही चाहिए, बस भगवान हमारे भाव के भूखे।
प्यार से और सच्चे मन से गुरुजी को पुकार के बैठ जाया करो। किसी भी कोई ऐसे वहमों में या नियमों में पड़ने की जरूरत नहीं है कि ये करना है ये नहीं करना है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत। सब कुछ गुरुजी के स्वरूप कहते हैं ना, साक्षात विद्यमान है, उनके सामने बैठो, वो अपने आप आपको हर क्वेश्चन का आंसर भी देंगे, आपको हर चीज़ गाइड करेंगे। किसी से हमें ना पूछने की ना ही इन वहमों में पड़ने की ज़रूरत है संगत जी। बस गुरुजी महाराज के साथ हमारा ऐसी श्रुति ऐसी लय लग जाए ना कि गुरुजी का स्वरूप हमारे दिल में बस जाए। और जिस दिन भगवान हमारे दिल में बस जाते हैं ना संगत जी, तो फिर वो नज़ारा कहते हैं ना गुरुजी कि तुम मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम करांगा। मैं अपनी हर वीडियो में ये बात एक बार ज़रूर बताती हूँ ताकि संगत समझे कि हमें कुछ नहीं करना है, बस प्रभु को याद करना है। और याद करने का तरीका कैसे है संगत जी? गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने बैठे, आपका कनेक्शन बनेगा, गुरुवाणी सुने, गुरुजी का मंत्र जाप सुने और करें, और ओल्ड संगत के सत्संग सुने। धीरे धीरे जब आप गुरुजी के साथ एक कनेक्शन बनाते जाएंगे तो उनकी याद के बिना रह ही नहीं पाएंगे। इतने प्यारे रब जो हमें इतना बड़ा खजाना दे के गए हैं संगत जी, हम अपने जीवन की परेशानियों को कम कर सकते हैं। हमारे कर्मों में जो लिखा हुआ है उनको हम गुरुजी से आसानी से कटवा सकते हैं। बस हमें सत्संग की वो घड़ी कभी नहीं छोड़नी चाहिए, बड़े भागों से मिलती है संगत जी वो घड़ी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।